एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। मैं ठीक हूँ, मैं मज़े में हूँ। आप सब कैसे हैं? जी समझ सकती हूँ आजकल मदर्स के थोड़े से बुरे हाल होने वाले हैं क्योंकि बच्चों को हो गए हैं समर हॉलीडेज़। हो गए समर हॉलीडेज़। तो समर हॉलीडेज़ में बच्चों के साथ क्या होता है वो तो हम मदर्स ही जानती हैं। तो बस जी आज की मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, मेरा आज दिल कर रहा था, मैंने कहा आज ना इसी चाय और आज ऑमलेट हो जाए। काफ़ी डेज़ हो गए थे मैंने ऑमलेट ना इसे बना के खाया नहीं था, तो आज ऑमलेट बनाया है और जस्ट अनियन डाल के। और टमाटो फ्रिज में थे नहीं तो वो स्किप हो गए, तो ऑमलेट बन गया है। तो साथ चाय भी रेडी हो गई है, लेकिन चाय में मैंने शुगर तो ऐड की नहीं है, तो नो। अच्छा ये जो ब्रेड है ना बड़ी डिफरेंट सी मुझे मिली और मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। खैर बाय द वे क्योंकि ब्रेड सारी फिनिश थी तो यही हिस्से में आई और जी स्वीटन डाले थे। चाय में जाके करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। देन उसके बाद जी मौसम की सूरत हाल को देखते हुए मैं ले आई कपड़े, बास्केट भरी हुई। तो वो भी करूँगी कपड़े वगैरह हैंग ड्राई होने के लिए, क्योंकि बाहर जो कपड़े ड्राई करने का मज़ा आता है और क्विक भी हो जाते हैं एंड अच्छा भी लगता है। एंड ऐसे हैंग करने में भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मिन हैंग करते हुए भी अच्छा लगता है, जब उतारती हूँ तब भी अच्छा लगता है। और मौसम जब अच्छा हो तो आए थोड़ी सी मीन सही है मौसम, लेकिन यह है कि हवा भी चल रही है तो मैंने कहा चलें जी हवा में भी ड्राई हो जाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है उसमें भी ड्राई हो जाएंगे। किसके साथ ऐसा होता है कि जब भी उनका दिल होता है धूप पे कपड़े वगैरह डालने को तभी मौसम की गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए तो मुझे होता है, क्योंकि धोती हूँ फिर मैं कहती हूँ कि चले इकट्ठे ही ना बाहर ही डाल दूँ, क्योंकि इस समर का मौसम का मैं खूब भरपूर फ़ायदा उठाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी सारे कपड़े वगैरह वॉश करूँ उसको धूप में मीन हवा में भी ड्राई हो जाएंगे तो अच्छा रहता है। एक नाइस सी खुशबू भी आ जाती है और वो हल्के फुल्के से ड्राई भी हो जाते हैं। फाइनली यहाँ पे मैंने कपड़े डाल लिए सारे, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं। मीन बहुत सारा बिज़ी मेरा शेड्यूल है आज का। तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी व्लॉग है मेरा, तो बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें टाइम से अगर मैं कुछ ना कुछ काम निपटा लूँगी तो टाइम भी मेरा बच जाएगा। ये देखें जी कपड़े मैंने लाइन और लाइन उनको सेट कर दिया है, हैंग कर दिया। मीन 3 लोडेड मैंने वॉश किए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देख के ना, छोटे छोटे बड़े बड़े एक साइड पे छोटे रखती हूँ, बड़े साइड एक साइड पे रखती हूँ। तो कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद जल्दी से मैं ऊपर गई, फटाफट सा लाइट सा रेडी हुई और टाइम बहुत मेरे पास जस्ट 20 मिनट्स थे, उसमें जल्दी जल्दी से मैंने लाइट सा टचअप किया। कि जिनके साथ मीटिंग है मीन नाइस इम्प्रेशन होना चाहिए ना पेरेंट्स का, क्योंकि मीटिंग है जी मदरसा में, ट्यूशन टाइम सेंटर में। इंशरा की टीचर के साथ मेरी पेरेंट्स मीटिंग है और मदर अलाउड है क्योंकि इस्लामिक है इसलिए। तो चलते हैं अंदर और इंशरा की प्रोग्रेस लेते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, और मीन मैथ में, इंग्लिश में, उसके लेसन में, अरबिक में, वो उसके पूरे ईयर की उसकी अपडेट लेते हैं। और उसके लास्ट टाइम पे मीन टेस्ट वगैरह भी हुए थे एग्ज़ाम टाइप, तो वो कैसा रहा था वो रिज़ल्ट भी मिलना है। तो बस अभी मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ और इतना प्यारा मुझे लग रहा था। और साथ में ना मेरे बड़े ही क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे थे और वो देख रहे थे कि आंटी क्लिप बना रही है फ़ोटो। तो बड़ी ही नोटिस है, क्योंकि उनसे फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो कैसे, तो कहते हो कुरान मजीद। तो वहाँ से मुझे याद आया इंशा को भी कुरान मजीद पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला उसका नेक्स्ट ईयर कुरान मजीद स्टार्ट हो जाएगा। और बस ये बहुत अच्छे से बच्चों को लेके चलते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी भी करवाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता से ही ऊपर अच्छे से जाएगा। और जो किड्स थे ना मदरसा स्वीटीज़ देख रहे, इतनी मज़े की स्वीटीज़ पड़ी थी, मैं तो खुद दिल कर रहा है कि उठा के 2-3 खा लूँ। खैर जॉक है ये। और अभी जी बस रिज़ल्ट वगैरह मिल चुका है, टीचर से बात हुई है, उसने बहुत अच्छा बताया है मुझे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जैसे पेरेंट्स का दिल करता है ना बच्चों के बारे में सुनने के लिए गुड वर्ड्स और गुड पॉइंट्स, तो वही हुआ है। तो बस तो अभी हॉलीडेज़ हो गई यहाँ से भी, स्कूल से भी, तो इस तरह से तो अभी जाके इंशा को बताऊंगी उसकी प्रोग्रेस। रिज़ल्ट इसके अंदर है टेस्ट का, तो किस तरह से उन्होंने क्या फीडबैक दिया किस तरह से। तो चलते हैं घर, तो जाके करते हैं इंशा पे अटैक। इंशा का रिज़ल्ट आया है मदरसे वाला, तो मैंने इसको कहा है कि बेटा ये वो ये डोंट क्राई इंशा, ओके। उसमें जी कहा गया है फीडबैक, आई हैव सीन outstanding improvement in Inshra sabak and her behavior throughout this year. I am very happy with her progress and I hope to see her next year.
स्माइली फेस, नाइस फीडबैक, 98%। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना मम्मा पापा भी की भी होती है स्ट्रगल एफर्ट एंड टीचर की भी एफर्ट होती है। आर यू हैप्पी? ट्रीट इंस्टा। कहते मैथ और इंग्लिश में भी गुड है। ट्रीट इंस्टा। Is it treat? Are you supposed to be giving me or I'm supposed to be giving me? You give No, when parents are happy with her performance, so you gonna give her the treat, Mama. Mama's gonna give you the treat, Inshira. Because Hi Allah, maybe no money. of course you got money. No money. You're loaded. You got money tree No in the money. garden. Go take some money from your money tree in the garden. चलो हैप्पी। वो कह रहे थे कि आपका और कोई है बेटी बेटा जिसने मदरसा ज्वाइन करना है। मैंने कहा ये है। ये टेलू मास्टर है। नहीं कहता है वाकई जब भी जाता मुझे कहता है मैंने जाना है अंदर। हाँ, इसे क्या करना है? मैंने अंदर जाना है शौक से। मैंने कहा अभी तो ये to do what? इन्हें मस्त- रिसेप्शन में स्टार्ट करना है, इस तो तरह में रिसेप्शन में सब जाएगा। उसे इधर जाके इधर करना हरकत ना उधर जाके ये करना है। He's gonna be trouble. रिसेप्शन में जाना। मैंने कहा रिसेप्शन में स्टार्ट करता होता है बच्चे। देखा ये बस बच्चों से हस्बैंड से बात वगैरह करते करते उनको प्रॉपर आके मैंने सारा बताया। डिस्कस करने के बाद जब मैं बाहर निकली और मैंने डोर ओपन किया कि कपड़े ड्राई हो गए होंगे तो उतारती हूँ, बट वो तो बल्कि और ही भीग चुके हैं जनाब, क्योंकि मैं बाहर निकली तो बारिश हो रही थी, बारिश में कपड़े भीग चुके तो उनको फिर मैंने उतारा दोबारा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। उनको दोबारा मैंने उतारा है, दोबारा लॉन्ड्री में डाला है, देन वो दोबारा से वॉश होंगे तो कल उन्हें दोबारा से ड्राई होने डालूंगी। इस तरह किसके साथ होता है? मेरे साथ आई थिंक अक्सर मेरे साथ होता है, या मैं भूल जाती हूँ या मुझसे माइंड से निकल जाता है। ऐसा मीन सम टाइम, नो एवरी टाइम। तो इस तरह हुआ। मीन सारे कपड़े अब 2-3 लोडेड उसको दोबारा वॉश करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मशीन भी अपनी, कपड़े भी अपने, हैंग भी मैं नहीं करने, तो कोई मसला नहीं परेशान नहीं होते। खैर उसके बाद जी इंशा के है अभी थोड़ी देर के बाद पार्टी, उसको मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने जी उन्होंने कहा था कि अगर आप कंट्रीब्यूट कुछ कर सकते हो पेरेंट्स तो ठीक है, क्योंकि फिर मुझे फिर था कि मेरे पास समोसे पड़े, तो ऐसे करती हूँ मैं ना समोसे भिजवा देती हूँ। तो फिर मैंने उनको कह दिया था, तो उन्होंने इतने हैप्पी हो गए कि वाह हमारे लिए समोसे आएंगे। तो मैंने फिर पूछा था कि कितने किड्स हैं, कितनी मॉलमस हैं, मीन कितने सारे कितने क्वांटिटी में भिजवाऊँ। तो फिर मेरे पास कुछ बड़े पड़े थे समोसे और कुछ वाले मिनी वाले पड़े। मैं कि चलें बड़े बड़ों के लिए और मिनी वाले बच्चों के लिए डिफरेंट हो जाएंगे। तो वो मैंने जल्दी से फ्राई किए हैं और बस अभी 5 मिनट्स रहते तो गर्मा गर्म मैंने सारे फ्राई किए हैं और रखे हैं। इससे ये होता है कि जब हम स्कूल में कुछ देते हैं किस तरह से, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को पता भी चलता है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत हैप्पी हुई है कि मम्मा कुछ दे रही है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है बॉक्सेस दिए थे तो बहुत हैप्पी हुए थे। अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है जैसे किस तरह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो साथ में जो इंशा रेडी होगी, स्कार्फ पहन लिया है और जी साथ में उसने कार्ड कैरी किया है और साथ में जी बैग, जिसमें जी मॉलमा के लिए बैग है, सॉरी गिफ्ट है उसकी टीचर मॉलमा के लिए। और साथ में उसने ना बुके फ्लावर लिया था, तो ये लेके जाएगी और अपनी टीचर को देगी, मीन मॉलमा को देगी, अपने स्कूल टीचर को भी दिया था और इस टीचर को भी, क्योंकि ये एक तरह की अप्रिसिएशन होती है, एक तरह का प्यार होता है जो हम दिखाते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट टीचर मदर होती है, सेकंड टीचर उसकी अपनी टीचर होती है जो इतना कुछ उसे सिखाती थी। इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तभी उसे सी ऑफ किया तो वो चली गई। तो देन उसके बाद 1 आवर हो गया था, मैं वेट कर रही थी कि इंशा आने वाली है, तो चलो उसका वेलकम करती हूँ। उसको पापा लेने गए, जाना मैंने था, छोड़ने भी फिर पापा चले गए थे क्योंकि खाना वगैरह था। तो पिक मैंने करना था, लेकिन फिर जी बारिश होने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा चलें जी आप ही चले जाएँ। तो वही पिक करने के, लेकिन अभी तक आई नहीं है। बस फिर उबैदुल्ला भी वेट कर रहा था, तो उसी के साथ खड़े होकर वेट किया, थोड़ी सी बारिश भी इंजॉय की क्योंकि वाकई यूके का मौसम ऐसे चेंज होता है जैसे इंसान आजकल चेंज हो जाते हैं, है ना। रेन रेन तो गाइस ये थी यूके की मौसलाधार बारिश और मेरे उबैदुल्ला के साथ आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे व्लॉग करूँगी दी एंड, जाने की चाहूँगी इजाज़त।
क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो अंदर जाके खाना है और जाऊंगी तो फिर कल आऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ढेर सारे प्यार के साथ, ढेर सारे रिस्पेक्ट के साथ, ढेर सारी मोटिवेशन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।